भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4.5 लाख के पार पहुंच गई है, जबकि अभी तक 14,476 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि एक बार फिर से जो है एक ही दिन में करीब 16,000 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं 465 लोगों की मौत 24 घंटे के भीतर हुई है। कुल संख्या 4,56,183 हो गई है, जिनमें से 1,83,022 सक्रिय मरीज है। राहत की बात यह है कि इस महामारी से 2,58,685 लोग ठीक भी हुए हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई कोरोना संक्रमण का केंद्र बनी हुई है। शहरों के मामले में देश में सबसे ज्यादा कोरोना से मौत मुंबई में ही हुई है। मुंबई के जाने माने सरकारी अस्पताल केम में पिछले 36 दिनों में 460 लोगों की मौत हो गई है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है, जिसके चलते लगातार मौतें हो रही है। अस्पताल में पिछले 20 दिनों में 221 लोगों की जानें गई है, जबकि 15 मई से लेकर अब तक कुल 460 लोगों की मौत केम अस्पताल में हो चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण को काबू करने के लिए बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग प्रोसेस शुरू किया जा रहा है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 30 जून तक कंटेनमेंट जोन्स के सभी घरों की स्क्रीनिंग की जाएगी। 6 जुलाई तक दिल्ली के हर एक घर को स्क्रीन करने का प्लान किया गया है। यह कवायद नए कोविड रिस्पांस प्लान के तहत किया गया है, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ पिछले दिनों केजरीवाल की हुई बैठक के बाद बना था। बताया जा रहा है कि स्क्रीनिंग के साथ साथ ऐसे लोग जिसमें कोरोना के लक्षण हैं, उन सभी का टेस्ट किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बल के जवानों में कोरोना संक्रमण का प्रकोप बढ़ते ही जा रहा है। सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा में जवानों के संक्रमित होने के बाद अब बड़ी संख्या में कांकेर में तैनात सुरक्षा बल के जवान कोरोना संक्रमित मिले हैं। कांकेर जिला चिकित्सा अधिकारी की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक बीएसएफ के 15 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसमें अंतागढ़ कैंप में तैनात 5 जवान और बांदे कैंप में तैनात 10 जवान शामिल हैं। सभी जवान छुट्टी मनाकर वापस कैंप लौटे थे। कोरोना वायरस के लिए पतंजलि द्वारा निर्मित कोरोनिल दवाई लॉन्च होने के साथ ही विवादों में है। मंगलवार शाम रामदेव और आचार्य बालकृष्ण द्वारा लॉन्च इस दवाई को लेकर के भारत सरकार ने प्रचार पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अब आयुष मंत्रालय की तरफ से बाबा रामदेव और उसकी कंपनी पतंजलि को नोटिस जारी की गई है। नोटिस में उनसे जवाब मांगा गया है कि कोरोनिल दवा का लाइसेंस क्या आपके पास है, आपने किस आधार पर ये दवा निर्मित किया है। आयुर्वेद ड्रग्स लाइसेंस अथॉरिटी ने बाबा की दवा पर सवाल उठाया है। अथॉरिटी के उप निदेशक यतेंद्र सिंह रावत ने बताया कि रामदेव की कंपनी पतंजलि को कोरोना की दवा के लिए नहीं, बल्कि इम्यूनिटी बूस्टर और खांसी जुकाम की दवा के लिए लाइसेंस जारी किया गया था। पश्चिम बंगाल में तृणमूल विधायक तमुनास घोष का कोरोना वायरस से निधन हो गया है। तमुनास घोष मई के महीने में कोविड-19 वायरस से संक्रमित पाए गए थे और उनका इलाज कोलकाता के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। बताया जा रहा है कि बुधवार सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके निधन की खबर पर ममता बनर्जी से लेकर राज्य के बड़े नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। तृणमूल कांग्रेस के विधायक 60 साल के थे। वह दक्षिण 24 परगना के फाल्ता विधानसभा से 3 बार के विधायक थे।